ठीक है. sir. Explosion material. The CG of the fragments will move in a parabolic path the unexploded bomb would have traveled. तो जिस रास्ते में उसने ऑलरेडी ट्रेवल करना था, it will keep on following the same path. ठीक है तमन्ना. Now, second question हो गया. 3 identical balls, each of radius r, are placed touching each other in a horizontal surface so that the equilateral triangle is formed. The center of mass is located at the point of intersection of medians. तो CG का लाइक करता है where the medians intersect. That is called as centroid. Okay. थर्ड का आंसर कौन था हर्षल? The center of mass system particle does not depend on. Sir, forces of particle. Very good. Fourth, Sunandini. Sir, 2,2. Very good. ठीक है. Fifth, which of the following is zero about the center of mass? Rajan. Rajan, which of the following is zero about the center of mass? Raj. खुशी. Sir, moment of inertia. मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता. Yes, sir. मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क. सीजी पे टॉर्क जीरो होती है ना, इधर की रोटेशन और उधर की रोटेशन दोनों बैलेंस कर देंगे. ठीक है. सिक्स्थ, 3 identical spheres of mass m are placed at the corner equal triangle of side 2m, यानी कि 2 मीटर. Taking the one of the corner of the origin, the position of CG is क्या आएगा? किसी एक कॉर्नर को The ओरिजिन. C option. Sir, C. Sir, C. वेरी गुड. डन सबका? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. शाबाश. एट हो गया. ट्रायंगल का सीजी लाइक करता है h by b, b by 3. तो सी राइट आंसर आएगा. ठीक है. नाइन्थ क्वेश्चन के लिए ninth question. The disk is rolling. The velocity of center of mass is VCM. Which of the following is correct? The disk is rolling. The velocity of center of mass is VCM. Which one will be correct? Answer will be A. Highest point पे double होती है velocity 2 VCM और point of contact पे 0. ठीक है. क्लियर? हाँ. इसको समझने के लिए तुम्हारे ग्रुप में ऊपर असाइनमेंट मिलेगी लॉज ऑफ मोशन की ऑब्जेक्टिव. चलो खोलो आराम से. Sir, कौन सा पेज? एक सेकंड रुक. नहीं, असाइनमेंट खोल ग्रुप में. ये वाली मोशन इन अ प्लेन ऑब्जेक्टिव जिसमें वेक्टर्स प्रोजेक्टाइल था. नहीं.
एक सेकंड रुक जाए। इधर आ, सॉरी, रोटेशनल मोशन वाली असाइनमेंट पे आओ, सॉरी वापस, सॉरी सॉरी सॉरी। Yes, sir. जो हम असाइनमेंट करें इसमें, चलो पेज नंबर 42 पे। मिला? पेज Yes, नंबर sir. डिटर्मिनेट Yes, sir. पॉइंट इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है ना? इसमें देख, ये दे दिया डायग्राम, V इक्वल टू आर ओमेगा। कहता किसी भी पॉइंट पे, जैसे P पॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या दे दिया, 2V साइन थीटा बाय 2। ठीक है, इधर सेकंड पॉइंट देख, A पॉइंट पे, ये A पॉइंट पे है, थीटा कितना 0, वेलोसिटी 0। B पॉइंट पे, ठीक है, B पॉइंट पे कितनी है वेलोसिटी, थीटा 90 डिग्री, वेलोसिटी रूट 2V, 2V साइन 45 डिग्री, 2V इंटू 1 बाय रूट 2, यहां से रूट 2V। टॉप पे चेक कर, थीटा 180 डिग्री, 2V साइन 180 बाय 2, इट इज 2V। डन। तो बॉटम इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां पे कितनी है, रूट 2V। टॉप पे कितनी है, 2V। अब क्वेश्चन पे आओ वापिस। क्वेश्चन बना हमारा 9। 9. The disk is rolling. The velocity of CG is VCM. Which of the following is correct? So A is the answer. The velocity at the highest point is 2V and the point of contact is 0. यहाँ पे velocity कितनी है, 0 है, और यहाँ पे velocity कितनी है, 2V है। ठीक है, क्लियर? 10th हो गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर हो गया 10। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सीजी इट इज m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर? क्योंकि they both are going in opposite direction. 11th, a hollow sphere is held suspended. Sand is now poured into in stages. धीरे धीरे hollow sphere में मिट्टी भर रहा हूं। जैसे मिट्टी भरूंगा नीचे आएगी मिट्टी, सीजी नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर राइज करेगा और सेंटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब पूरी भर देंगे। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का सीजी कहां लाई करता है, सेंटर पे, मैटर नहीं ना करेगा। तो जैसे से पहले फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइजेस टू द ओरिजिनल। ठीक है, डी डेली राइट आंसर। ठीक है सर समझ नहीं आया सर 11th। सर मुझे समझ नहीं आया। बेटे, सीजी कहां लाई करता है, टुवर्ड द हैवियर मास। यस सर। ठीक है, सीजी लाई टुवर्ड द हैवियर मास। देख, ये हॉलो स्फीयर है, सीजी लाई करेगा सेंटर में। मैंने इसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी, सीजी हल्का सा नीचे आएगा, यस और नो, टुवर्ड द हैवियर मास। यस सर। फिर मैंने मिट्टी और डालनी शुरू कर दी, सीजी और नीचे आया, यहां तक भर दी, सीजी यहां पे पहुंच गया, फिर मैं भरने लग गया ऊपर तक, सीजी फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा और पूरा भर देंगे स्फीयर को, सीजी फिर वापस सेंटर पे चला जाएगा। तो फर्स्ट फॉल्स
then rises. ठीक है सर. ठीक है, first falls then rises. Clear? Now, अगला देखो, 3 identical से फिर हो गया सर. ओके डन. इसका ना मेरे ख्याल से करेक्शन है, मेरे को हल्का सा ज्यादा 12th, yes sir, 12th का एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, उसका AB plus AC by 3 होना चाहिए आंसर. पीछे बी ऑप्शन लिखिए, सी ऑप्शन लिखिए. तो 3 कर लो, उसको कर लेना मतलब. ठीक है, 12th का सी बी बॉम्बे आ जाएगा. 13th हो गया. Yes sir. हाँ, 5 मार्क्स निकालना है, वही वाला फॉर्मूला m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 plus m5 x5 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5. ठीक है, सर हुआ नहीं ये, एक बार कर दो. 13th हुआ नहीं, इजी था. नो सर. तो गलती की होगी कैलकुलेशन, और कुछ नहीं. वन के जी 0,0, 2 kg 2,0, 3 kg 0,2, 4 kg 2,2, 5 kg 1,1, x bar 1 into 0, 2 into 2, 3 into 0, 4 into 2, 5 into 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 0 plus 4 plus 0 plus 8 plus 5 divided by 15. 12 और 5 17/15. आंसर 1.1. 1.13. ठीक है, तो सी राइट आंसर बन गया. अगर वाई बार ढूंढना है तो 1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 2 plus 4 into 2 plus 5 into 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 से और 8 14 और 5 19/15 nearly 1.3. तो सी राइट आंसर. ठीक है, खुशी 14th हो गया. यस सर. यस सर हो गया. Yes, sir. 14th में कोई दिमाग नहीं लगाना, नो कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व. ठीक है, आई रिपीट, 14th में नो कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व. जस्ट डू द क्वेश्चन सिंपली. अ सीजी ऑफ अ सर्कुलर शीट, कहता है सर्कुलर शीट दे दी. ठीक है, यहां से एक स्क्वायर शीट रिमूव कर दी. जब मैंने यहां से एक स्क्वायर शीट रिमूव कर दी, सीजी का जाएगा टुवर्ड्स एम चला जाएगा. बस खत्म कहानी. नो कैलकुलेशन. ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी. सी राइट आंसर बन जाएगा टुवर्ड्स एम. देखो एक ही तरफ तो नहीं जाएगा ना, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से चीज निकाली तो उसका अपोजिट जाता है ना सीजी. यहां से हमने कोई शीट निकाल दी तो सीजी उसके अपोजिट के इस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स एम चला जाएगा. ठीक है, 15th देखो, 15th हो गया. Yes sir. यस. ना करवाऊं, किसी का रहता तो नहीं 15th में अंक? No, sir. सबका डन. सिक्सटींथ पे आ जाओ. अब देख 16th में क्या क्वेश्चन है. 10 kg child standing on a 40 kilogram boat floating on a water 20 meters from the shore of the river.
कहता ये रिवर का शोर है कोना, ये बोट है, ये 20 मीटर है, चेक करो, यस और नो, पता लगा डायग्राम? यस सर। बच्चे का वेट कितना है 10 kg और बोट का 40 kg. If the child moves 8 meter on the boat toward the shore, suppose ये इधर जाता है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अगर बॉय इधर जा रहा है तो बोट पीछे को आएगी, आएगी नहीं आएगी? यस सर। Yes. हमें पता है कि सीजी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, सीजी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, सीजी वही रहेगा. अब डिस्टेंस कितना हुआ, ये 10 है, ये कितना डिस्टेंस मूव करता है 8. बोट वापिस को आएगी, बोट और पर्सन का वेट कितना है 50 इंटू एक्स, तो एक्स कितना बना 80 by 50 is come to 1.6 meter. It is 1.6 meter. अब 1.6 मीटर बोट पीछे चली गई कि नहीं गई? ठीक है, 1.6 मीटर बोट पीछे आ गई. क्लियर? Then how far is he from the shore? ठीक है, अब वो शोर से कितना दूर है? कहने को तो ये 8 मीटर इधर चला गया था, तो 12 मीटर दूर रह गया. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कोना कितनी दूर है 20 पे दूरी है, यस और नो? अब अगर हम 8 यहां पे चल जाते हैं तो मैं इस कॉर्नर से कितनी दूर रह जाऊंगा 12 रह जाऊंगा, यानी कि ये सॉरी ये यहां तक है 20, सॉरी यहां तक 20 है, ठीक है. बट जब मैं इधर जाऊंगा 8 तो बोट पीछे आएगी, कितना बोट पीछे 1.6, तो इसका मतलब अभी मैं कितनी दूर हूं 20 से 8 माइनस के प्लस बोट पीछे चलेगी 1.6, कितना आ गया 13.6 मीटर. आई एम स्टिल अवे फ्रॉम द शोर, यस और नो? आई एम स्टिल 13.6 मीटर अवे. Yes, sir. एक्चुअल में मैं 20 था, पहले गलत हो गया था डायग्राम, तो आई एम 20 मीटर अवे फ्रॉम द शोर. 8 मीटर की बोट है, अगर मैं इधर जाता हूं तो बोट पीछे आती है. बोट कितना पीछे आई 1.6 मीटर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए. तो अगर मैं 8 इधर गया तो 20 माइनस 8, बट 1.6 पीछे बोट आ गई, तो 20 माइनस 8 प्लस 1.6 कितना होगा 13.6, ठीक है. 17th हो गया. टी सेक्शन का सीजी ढूंढना है, क्योंकि सीजी पे कहता फोर्स लगाओगे रोटेशन नहीं आएगी. ठीक है, सीजी पे फोर्स लगाओगे रोटेशन नहीं आएगी. लेकिन पानी पी के आया बस, करके देखो, निकालो शाबाश. दवाई ले ली, मेडिसिन ले ली, आज तो बोल देगा उधर कौन पे बैठा रहता है क्या विषय है क्या है बोलो बेटा टी सेक्शन का सीजी हो गया. देख, a T-shaped object with dimension as shown, a force F is applied at a point P parallel to AB.
such that the object is only translation motion without rotation. अब देख ध्यान से, अगर मैं इसका मास m ले लेता हूं तो इसका मास क्या हो जाएगा 2m, क्योंकि लेंथ डबल है, ठीक है। तो फोर्स का लगानी है, इसकी हाइट इग्नोर, ये कितना दिया है 2l, सीजी ऐसे तो निकल जाएगा। अब मेरे को क्या ढूंढना, ऊंचाई, इसका सीजी का लाई करेगा बेस से एल पे, तो y बार इट इज m1 x1 m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं इसको m1 लेता हूं तो 2m इंटू l प्लस m इंटू 2l 2m प्लस m, आंसर इज 4ml अपॉन 3m 4l/3, आंसर 4l/3। पता लगा? इस रॉड की लेंथ l है, इसकी लेंथ 2l है, तो यहां पे अगर l है, ठीक है, तो इसका मास m ले लिया, तो इसकी लेंथ डबल कर दी, इसका मास डबल कर दिया 2m, इसकी पूरे की लेंथ 2l थी, सीजी का लाई कर रहा है l पे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इज 2m इंटू y1 l आ गया प्लस m इंटू 2l अपॉन 2m प्लस m, आंसर करें 4l/3। तो अगर मैं 4l/3 पे फोर्स लगाऊंगा तो वहां पे रोटेशन नहीं आएगी, सीजी पे रोटेशन नहीं आएगी। 18th का आंसर पंशुल, सर 18th का सर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं बेटे, सीजी ऑलवेज लाइक टुवर्ड्स द हैवियर मास, एक तरफ सर्कल है एक तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मास ज्यादा आएगा ना, सर स्क्वायर में। टुवर्ड द स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ठीक है, बिना सॉल्विंग किए हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। Yes, sir. ठीक है ना, टू ब्लॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम 4 किलोग्राम कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ नेचुरल मास, फ्रिक्शनल सरफेस, impulse gives a velocity of 14 meter per second to heavier block in the direction of light of the velocity of cg। ठीक है, क्या करेंगे, mv must be equal to m plus m into v center of mass। तो मास 10 kg, velocity 14, 10 plus 4 into velocity cm center of mass, तो 140 by 14 is velocity cg, answer comes to be 10 meter per second। अब अगला देख, ओरल क्वेश्चन, तो 40 kg और 60 kg की दो गर्ल्स दे दी, 10 मीटर दूरी पे है, दे पुल ऑन अ मासलेस स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम, देन दे विल मीट एट। अब जो छोटी वाली मास है 40 kg वाला मास है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो ज्यादा मास है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डेफिनेटली 40 kg एंड 60 kg, 40 kg will move 6 meters and 60 kg will move 4 meters। तो आज से कहेगा 6 मीटर फ्रॉम ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है 21। एक डिस्क में से डिस्क निकाल दी हमने, इसका सर आंसर कुछ हाँ, और आ रहा है। आंसर कुछ और आएंगे, आंसर गलत लग रहे हैं क्योंकि एक्स की टर्म में देना था, आंसर एल की टर्म में लिखा हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया। आप बता दो क्या आएगा आंसर। सुरंदी हो गया? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। सर x/6 आ रहा है। ठीक है, r/6 आएगा जहां तक मेरे को लगता है, मैं करके दूं। ओके,
अच्छा ये बता दो, एरिया की टर्म में करूँ कि मास की टर्म में करूँ? एरिया। सर एरिया। आर और आर, इसको ऐसे ले लूं, आर और आर बाय 2, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, या एक्स, चलो एक्स की टर्म में ले लो, ठीक है। ये फिगर कैसे सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस में हमें इसका सीजी निकालना है। इसको हमेशा कहां रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डन। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, तो x1 क्या बना? r। चेक करो, ये दूरी कितनी है कॉर्नर से? r दूरी है कॉर्नर से, यस और नो? और ये दूरी कितनी आ जाएगी? 3r/2। यस सर। ठीक है, तो x बार क्या लिखूंगा? a1 x1 minus a2 x2 upon a1 minus a2। a1 is pi r square, x1 is r, minus a2 pi r by 2 का स्क्वायर, x2 3r/2 pi r square minus pi r square by 4। देख आ नहीं रहा आंसर? करके देख, जल्दी बता आंसर। सर किसका? ये आंसर r/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुन नहीं? सर इसका तो 5/6x आ रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि r से कितनी दूर पे है, तो सर x माइनस 5/6x करके x/6। r/6 आ जाएगा ना, ठीक है, इसका 5r/6 आ जाएगा। वो शिफ्ट पूछ रहा है। यस आ गया। 22 हो गया था। यस सर। ओके, 23rd। सर 23rd नहीं हुआ। 23rd में 22 वाला फॉर्मूला निकालना है बस। टू पार्टिकल्स। हाँ सर, लेकिन ऑप्शंस में नहीं मैच हुआ। The access system is g/3. The access CG of the two particles is देख, एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? m1 minus m2, m1 plus m2 into g। yes or no? ये सिंगल पुली, ये वैल्यू क्या दे रखी है? g/3। एक्सेशन ऑफ सीजी m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 का स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से m1 minus m2 की वैल्यू निकालूं तो g/3 m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 इंटू जी। ठीक है ना? तो एक्सेशन ऑफ सीजी कितनी आई? m1 minus m2 upon m1 plus m2 is 1/3 का स्क्वायर इंटू जी। आंसर कम टू बी g/9। m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई। इसकी वैल्यू क्या डाली? 1/3 का स्क्वायर इंटू जी, g/9 आंसर। ठीक है, अगला हो गया सीजी का। यस सर। यस सर। 25th भी हो गया। यस सर। पूर्वा 24 25 हो गए। यस सर।
किसी का डाउट 24 25? पंशुल, सर हो गए। हरकरन, अर्शिता, ना आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ जाए। ट्वेंटी सिक्स देखो, टू सर्कुलर डिस्क हैव मास इन रेशियो 1:2, डायमीटर 2:1। तमन्ना, आपका माइक ठीक है? ओके। राजन, अगर डायमीटर की रेशियो 2:1 है तो रेडियस की रेशियो क्या होगी? चलो, सुनंदनी, यस सर। आप बताओ बेटे फिर लास्ट में, अगर दो बॉडीज हैं, 1:0.5। आंसर फिर क्या आएगा? 2:1 ही आएगा ना बेटे? यस सर। तो डायमीटर और रेडियस की रेशियो सेम होती है, याद रखना। 26 डन है। यस सर। 27 28 तक डन। सर 28 नहीं हुआ। Generally, the mass of like concentrated in rim y to increase the moment of inertia. हर्षल, मास जितना दूर लेके जाऊंगा एक्सिस से, मोमेंट से ज्यादा होएगा ना उतना। रिंग का मोमेंट से ज्यादा होता है कि डिस्क का? सर रिंग का मोमेंट से ज्यादा होता है कि डिस्क का? सर रिंग। तो डेफिनेटली क्यों है? क्योंकि उसका मास एक्सिस से दूर है। ओके। 29 हो गया। तमन्ना,
पूर्वा, $29 का क्या आएगा? m इंटू R1 का स्क्वायर प्लस m इंटू R2 का स्क्वायर प्लस m इंटू R3 का स्क्वायर, m कॉमन, तो बी बॉम्बे बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है।